तो वहाँ सबरी जी से पूछा है कि हमें रास्ता बताओ, सीता की खोज में निकले हैं, हमारा मार्ग कौन सा सही रहेगा। तब सबरी ने कहा है कि भगवान यहाँ से आगे जाओगे पंपा सरोवर पर, पंपा सरोवर से आगे थोड़ा सा ऋष्यमुख पर्वत है, वहाँ सुग्रीव रहता है, बाली का भाई सुग्रीव रहता है। अब आप इतना विचार कर लीजिए, क्या माँ सबरी को इतना नहीं पता था क्या बाली सुग्रीव करता महान है, शक्ति में भी महान है, विचारों में भी महान है, बल में भी महान है। तो उन्होंने हमारे बाली के पास में भगवान को नहीं भेजा है, सुग्रीव के पास में भेजा है, जो छुप करके बैठा था, डर के बैठा हुआ था भाई से। यहां सोचने जैसी बातें हैं कि भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं रची है, वह भगवान ने किस किस को अपना है। ये एक राजनीति वाली वस्तु देखने को जाए तो बहुत अच्छी है कि आप किसका साथ दे रहे हो, ये सोचने वाली बात है। तो भगवान ने वहाँ सुग्रीव को चयन किया है, सबरी माँ ने सुग्रीव को यहाँ भेजा है कि तुम सुग्रीव के पास में जाओ, उससे जाकर के करो, मित्रता कर लो उससे, वह तुम्हारा साथ देगा। अन्यथा बाली के साथ में जाते बाली भी साथ ही देता, क्योंकि रावण को 6 महीने तो वो कांख में लगा के रखा था, पूरा कार्य कांख में दबा करके किया उन्होंने 6 महीने तक। तो वे तो तुरंत जाकर के ना रावण वहां से सीता जी को ले आते, लेकिन नहीं, जहां पाप हो वहां पर सत्य नहीं हो सकता। बाली एक पापी था, उससे एक पाप हुआ था, खाली एक ही पाप, और कोई पाप भी नहीं हुआ था। जो सुग्रीव की पत्नी थी उसको उसने वहां रखा, ये बड़े में बड़ा पाप एक यही हुआ उससे। इसलिए कि पापी के यहाँ हमें नहीं जाना है। जो दुखी है, परेशान है, सामने वाले की परेशानी के आधार से उसके पास में भगवान गए हैं, इसलिए सुग्रीव को वहाँ पे चयन किया है कि सुग्रीव के पास में जाएंगे। वह ऋष्यमुख पर्वत पर रहता है और बाली वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर आ नहीं सकता, क्योंकि संतों का श्राप लगा हुआ था, जो तू ऋष्यमुख पर्वत पर आएगा तो तू जल करके भस्म हो जाएगा, तेरी शक्ति सब धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए वह वहाँ जा नहीं सकता। सुग्रीव वहाँ पर रह करके अपने 2-4-5 मंत्री थे, हनुमान जी थे, उनके साथ में रह करके वहीं गुजारा करते थे। गुजारा तो क्या, समय का इंतजार कर रहे थे, कभी समय अच्छा आएगा। और भगवान की कृपा से आया भी। जब भगवान वहाँ पंपा सरोवर पे थोड़ा आराम करके वहाँ नारद जी आए, नारद जी के साथ में थोड़ा विचार विमर्श किया। नारद जी व्याकुल थे कि भगवान मेरी वजह से आप इतना कष्ट भोग रहे हो, मैंने ही श्राप दिया, क्योंकि नारद जी ने ही श्राप दिया था भगवान राम को, क्या आज पुत्री स्त्री के रूप में आप मुझे इतना परेशान कर रहे हो, इतना दुख दिया है, जाओ आप भी एक मनुष्य धारण करके आप स्त्री के वियोग में तड़पोगे। तो वहाँ भी भगवान ने नारद का श्राप शिरोधार्य किया है कि जरूर, क्योंकि भगत की बात तो सब मानते हैं, भगवान को भी माननी पड़ी। तो वहाँ थोड़ा अफसोस किया है नारद जी ने और कहा है कि ऋष्यमुख पर्वत यहीं है, चले जाओ। भगवान वहाँ से लक्ष्मण जी को ले जा करके ऋष्यमुख पर्वत की तरफ जा रहे हैं। जब ऋष्यमुख पर्वत पे मंत्रियों के साथ में सुग्रीव बैठा हुआ था, उन्होंने देखा 2 राजकुमार जैसे आ रहे हैं, लेकिन भेष है साधुओं जैसा। ये विचार करने जैसी बात है, अगर भेष साधुओं जैसा है, हाथों में शस्त्र है, तो कौन कह देगा ये साधु है। विचार तो है, एक तो डर के मारे बेचारा पहले ही ऋष्यमुख पर्वत पे बैठा हुआ है, उसको ये तो डर के मारे तो पहले ही बैठा हुआ है, ऊपर से ऐसा रूप नजर पड़े कि भेष तो है साधुओं का, हाथों में शस्त्र है, तो डर तो लगेगा ही ना कि वो नहीं आ सकता, बाली यहाँ नहीं आ सकता। लेकिन मर किसी और राजा को बुला करके मेरे को मारने के लिए भेजा हो तो। तब हनुमान जी को बोला है कि हनुमान आप जाइए, आप बल में भी और बुद्धि में भी निपुण हो, इनकी पहचान करके आइए कौन है ये। हनुमान जी गए हैं, वहाँ हनुमान जी से परिचय हुआ है ब्राह्मण के रूप में। जब हनुमान जी उनके आगे प्रकट हुए और उनसे कहा कि हे राजकुमारो आप कौन हो, तब भगवान ने उनको परिचय दिया है कि हम राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण और राम हैं। वहीं हनुमान जी भगवान को पहचान के मेरे राम तो आ गए। अब जो मुलाकात बचपन में हुई थी वह आज मिल गए, मेरी तपस्या पूरी हुई। भगवान ने स्वयं का परिचय दिया है। इधर
हनुमान जी ने स्वयं का परिचय दिया है कि मैं आपका छोटा सा दास हनुमान। कहाँ जा रहे हैं कि हमें ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिलना है, कि चलिए प्रभु मैं लेके चलता हूँ। आज वहाँ भगवान ने कहा कि मैं थक गए हैं, कल चलेंगे। कि नहीं प्रभु, अब आपकी चिंता खत्म, आपको जहाँ जाना होगा आपका सेवक है। तो वहाँ हनुमान जी स्वयं के खंबे पर दोनों भाइयों को बिठा के ऋषिमुख पर्वत पर ले गए हैं। वहाँ ऋषिमुख पर्वत पर जाकर के विचार विमर्श किए हैं। तब जाकर के जब कहा ना कि हमारी सीता को हम ढूंढ रहे हैं, तब सुग्रीव ने वह जो अलंकार ऊपर से डाले थे, गहने सीता जी ने जो पोटली बांध के डाली थी, वह भगवान के सामने ला के रखी है कि शायद ये आप ही के लिए छोड़े। माता सीता को पता था कि भगवान मेरे यहाँ जरूर आएंगे, क्योंकि आद्य शक्ति थी माँ, उसको तो पता ही होगा ना कि भगवान यहाँ आएंगे, इसलिए यहीं पे चिन्हित छोड़ते जाए। भगवान चिन्हों को देखकर व्याकुल हुए हैं। पर इधर देखा है कि मित्रता मार सुग्रीव के साथ में कर लिया है, तो सुग्रीव को पूछा है कि अब आपकी कोई तकलीफ हो तो हमें बताओ। मित्र मित्र की तकलीफ पूछ रहा है। भगवान ने मित्रता कहाँ की है? राजा के साथ में नहीं की, छोटे के साथ में की है। क्या अब आपकी तकलीफ बताओ। अब वो स्वयं विचार कर रहा है। भाई अब मान के चलो कि मैं स्वयं दुखी हूँ और मैं सामने वाले दुखी से पूछूं कि भाई बोल तेरी कोई तकलीफ हो तो मैं उसको दूर कर दूं, तो सामने वाला विचार करेगा एक बार तो कि ये स्वयं दुखी है और मुझसे पूछ रहा है, मेरी क्या सहायता कर सकता। फिर भी सुग्रीव ने वहाँ बताया कि मैं मेरे भाई की वजह से परेशान हूँ। हमारे दोनों भाइयों के प्रेम इतने तगड़े थे, इतना बड़ा प्रेम था कि एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते थे। लेकिन बाली को एक वरदान मिला हुआ है कि तुझे सामने जिसके साथ में युद्ध करेगा उसका आधा बल प्राप्त हो जाएगा। इसी चक्कर में एक बार एक राक्षस आया और राक्षस ने आकर के आक्रमण किया, तो भाई उसको लड़ते लड़ते गुफा के अंदर चले गए और भाई कह गए मैं 15 दिन तक ना आऊँ तो तू यहाँ से चले जाना। मैं 15 दिन नहीं 16 दिन तक वहाँ पर दरवाजे पे बैठा रहा, लेकिन भाई आया नहीं। 16वें दिन जब देखा कि गुफा में से खून की धारा निकल रही है तो मैं डर गया और डर के मैंने कि शायद भाई आज खत्म हो गए। दरवाज़ा बंद कर दिया, सिला एक गुफा के द्वार पर रख दिया और मैं राज्य में आ गया। राज्य में आकर के मंत्रियों को कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, शायद भाई इस दुनिया में नहीं रहे। तो सभी मंत्रियों ने, गुरुवरों ने मुझे जबरदस्ती राजगादी पे बिठा दिया। जब मुझे राजगादी पे बिठा दिया तो दूसरे ही दिन भैया उस गुफा से निकल करके आए जैसे तैसे, तो आकर के देखा मुझे राजगादी पे बैठा हुआ, तो क्रोध में आगे कि तू लालच में आके बैठा है, मुझे मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया है। ये इतनी सी गलतफहमी है उसकी, और मुझे मारने के लिए दौड़ा। मैं तो भाग कर ऋषिमुख पर्वत पर आ गया, लेकिन मेरी पत्नी को भी उसने रख लिया है। दुखिया जाने दुखिया की पीड़। इधर राम जी की भी मारी पत्नी के चक्कर में बहुत पीड़ित थे, इधर सुग्रीव भी पीड़ित था। चलो आज हम तुम्हारा ये संकल्प पूरा कर देते हैं, जाकर के आओ बाली से लड़ो, मैं बाली को मार दूंगा। लेकिन इधर को विश्वास नहीं हो रहा है, सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रभु कैसे मारोगे, आपका आधा बल चला जाएगा उधर। बाली को जैसा तैसा नहीं है। बाली, मुझे किसी संत ने कहा है कि ये 7 ताड़ के पेड़ हैं, कोई इंसान इन 7 ताड़ के पेड़ों को छेद देगा, वही वाली का अंत कर सकता है। तो भगवान ने वहाँ परीक्षा दिया है। भक्त भगवान की परीक्षा ले रहा है कि अगर तुम मार सकते हो तो बताओ मुझे करके। भगवान ने वहाँ एक ही बाण में 7 के 7 पेड़ गिरा दिए हैं, तब उसे विश्वास हो गया कि नहीं, भगवान उसे मार सकते हैं। सुग्रीव को बोला है, सुग्रीव गया है ललकारने के लिए। वहां जाकर के सुग्रीव ने ललकारा है, बाली ने कहा कि आज मरने के लिए आ गया है, आज इसको मैं मार ही दूंगा। तब बाली की पत्नी बोली है कि भगवान, प्रभु दाल में कुछ काला है, आप समझो। जो भाई डर के मारे ऋषिमुख पर्वत पर बैठा रहता था, आज वह आपको आके ललकार रहा है, जरूर कुछ काला है। मैंने सुना है कि वहाँ 2 राजकुमार आए हुए हैं, उसके यहाँ 2 राजकुमार आए हुए हैं अयोध्या से।
शायद उन्हीं के बल पे वे फुदक रहा है। आज भगवान आप रहने दो, आगे मत जाओ। लेकिन बाली नहीं माना कि द्वार पे कोई शत्रु आया हो और मैं छुप करके स्त्री की साड़ी में बैठ जाऊं, ये अब मेरा धर्म नहीं है। भले ना कोई भी आया हो, मुझे युद्ध में जाना है, मतलब जाना है। तो वहाँ जिद करके बाली गया है, लड़ा है, एक घूसा मारा है तो व्याकुल हो गया है सुग्रीव। मूर्छित की अवस्था में पहुंचा था, दौड़ करके भगवान के पास पहुंच गया कि भगवान आपने ये क्या किया, अभी मैं मर जाता, आप तो धोखा दे रहे हो मित्रता के चक्कर में। भगवान को ऐसे बोला कि आप तो मित्रता के चक्कर में आके मुझे धोखा दे रहे हो, एक और मुक्का मारता तो मेरे प्राण निकल जाते वहां। तब भगवान ने कहा भाई थोड़ी सी भूल मुझसे हुई है। कि क्या? कि तुम दोनों भाई एक जैसी शक्ल के हो, मैं पहचान नहीं पाया कि इसमें सुग्रीव कौन है न बाली कौन है। इसलिए तू एक काम कर, यह मेरी माला लेकर के जा, तेरे गले में मेरी माला डाल लूंगा तो मुझे पता रहेगा मेरा सुग्रीव ये है। सुग्रीव फिर से गया है, फिर युद्ध चला है। इधर भगवान ने बाण मारा है, बाली का अंत किया है। लेकिन मरते मरते बाली के पास में जब भगवान राम गए हैं तो भगवान को उन्होंने खाली इतने ही कहा कि भगवान ऐसा मेरा कौन सा पाप हो गया जो आपको सुग्रीव प्यारा हो गया और मैं दुश्मन हो गया। अगर आप मुझे एक बार कहते आकर के तो मैं लंका को यहीं लाके रख देता, पर मेरी ऐसी कोई भूल तो बताओ जो तुम्हें मार सुग्रीव प्यारा है और मैं मार दुश्मन हो गया। तब भगवान ने कहा सबसे बड़ा पाप तूने एक ही किया है कि छोटे भाई की पत्नी पुत्री समान होती है। तूने यह पाप बहुत तगड़ा किया है कि छोटे भाई की भगनी को स्वयं के यहाँ रखा हुआ है, इससे तगड़ा पाप कोई नहीं है। फिर वहां पे बाली मरते मरते स्वयं के पुत्र अंगद को भगवान के हाथ में सौंप करके जाते हैं कि मुझे मेरी गलती का स्वयं आभास हो गया है, इसलिए आज से मैं मेरा पुत्र आपको दे रहा हूं। तो भगवान ने वहां उसके अंगद को भी रखा है और अंगद को फिर वहां का युवराज घोषित किया है कि सुग्रीव के बाद में राजा अंगद बनेगा।